नमस्ते मित्रों। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जो आपके सामने दिया गया है चित्र वो हमारे मगज का है, यानी कि हमारे दिमाग का है, हमारे माइंड का है, ब्रेन का है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसका कितना उपयोग कर रहे हैं हमारे लिए या तो किसी और के लिए? आप अपने लिए भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का उपयोग करते होते, किसी चीज पर तर्क करते होते, तो आज हमारा समाज कहीं न कहीं आगे होता। क्योंकि हमने थोड़े समय पहले अभी आया था कोरोना, तो कोरोना माता जी का मंदिर बना दिया। और दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो काली कुतिया है उसका मंदिर बनाया, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, उसको श्रीफल चढ़ा रहे हैं। तो हम अपना दिमाग का यूज कहीं भी नहीं कर रहे हैं। जो हम अपना दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ईश्वर कैसा है, भगवान कैसा है, हमारे राम, श्री कृष्ण और देवादिदेव महादेव कैसे थे, श्री हनुमान जी कैसे थे, उसके बारे में कभी सोचा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो लंबी पूंछ वाले थे तो हमने उसको ऐसा ही मान लिया, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा नहीं है। रामायण में कितने भी शब्द आते हैं कि श्री हनुमान जी प्रकांड वेदों के पंडित थे, व्याकरण के आचार्य थे, तो हमने इसको ऐसा नहीं माना, उसको पूंछ वाला एक बंदर मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन इसके पीछे आपका कोई दोष नहीं है, ये हमारे जो आपके सामने दिख रहे हैं ऐसे धर्म गुरुओं का दोष है। क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें कभी सच्ची विद्या से अवगत किया ही नहीं। ये लोग हमको किसी न किसी देवताओं में, अपनी लीलाओं में उलझा देते हैं और खुद मौज मस्ती करते हैं, हमारे पास से पैसे लूटते हैं और अपनी मौज मजा करते हैं। ये राक्षस है, ये धर्मगुरु नहीं है। धर्मगुरु वेदों का विद्वान होना चाहिए, व्याकरणों का आचार्य होना चाहिए, उसे धर्मगुरु कहना चाहिए। इनको आप एक संस्कृत का मंत्र देंगे ना तो उसका वो अर्थ भी नहीं कर सकेंगे, और आप इनके पैर छू के हजारों लाखों करोड़ों रुपया देके आ जाते हैं। ये आप भी पाप कर रहे हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पर एक आपके लिए एक अच्छा जो एक सेमिनार होता है ऑनलाइन गूगल मीट पे, उसकी एक लिंक मेरे को मिली है और वो शेयर करने के लिए भी उनके पास से परमिशन ली है। तो मैं आपको यहाँ इनका व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और वो कक्षा का नाम है अष्टांग योग भूमिका कक्षा। तो ये कक्षा में जुड़िए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले तो ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कब से बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, इसका रीजन भी आपको जानना पड़ेगा। आपका प्रकृति में आपका स्थान कहाँ है, आप क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक उनका छोटा वीडियो भी देखने के लिए भेज रहा हूँ, जो आचार्य जी ने बनाया हुआ है। हाई स्कूल में हमें एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है विज्ञान का, W=FD cos थीटा, अर्थात कार्य बराबर बल गुणा दिशा। कार्य करने के लिए जो हम बल लगाते हैं, अगर वह बल सही दिशा में लगाया जाए तो वह बल पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर बल लगाने की दिशा ही हमने गलत चुन ली तो सारा लगाया गया बल शून्य हो जाता है। वही तो सनातन समाज के साथ हो रहा है। देखिए इन हिंदुओं को, ये रात रात भर जागकर, शक्ति लगाकर, पुरुषार्थ करके, धन खर्च करके धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर को जगा रहे हैं। यानी गलत दिशा में लगाया गया बल और परिणाम शून्य, क्योंकि ईश्वर तो हर पल चेतन है, वह तो हर पल जागृत है। यही बल अगर सही दिशा में लगा दिया जाता, यानी धर्म रक्षा के लिए ईश्वर को नहीं बल्कि सोए समाज को जगा लिया जाता, तो परिणाम बेहतर मिलते। अब इन भाइयों को देखिए, 150 किलो की कांवड़ शिव पर चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न करके धर्म रक्षा का प्रयास कर रहे हैं। यानी फिर से गलत दिशा में लगाया गया बल। भगवान शिव युद्ध कला के भगवान हैं। अगर हिंदू शिव की तरह युद्ध कला सीखे और अपने बच्चों को सिखाए, शिव की तरह अष्टांग योग का नित्य अभ्यास करके अपनी सोई चेतना का तीसरा नेत्र खोलने का प्रयास करे, तो बल लगाने की दिशा सही हो जाएगी।
मित्रों देखिए, कोई एक हाथ उठाकर तो कोई एक पैर ऊपर उठाकर तपस्या कर रहा है। बाबाओं ने हमें मौला अली के भजन सिखा दिए, मजार पूजा सिखा दी, साईं बाबा अर्थात एक जिहादी चांद मियां की भक्ति सिखा दी। लाखों खर्च करके भी परिणाम वही, ढाक के 3 पात। जिहादी और शक्तिशाली होता जा रहा है, सनातन धर्मी और अधिक सेकुलर और अधिक अंधविश्वासी होता जा रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि धर्म रक्षा के लिए हम सही दिशा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अर्जुन को कृष्ण का साथ तभी मिला जब अर्जुन ने सही दिशा में सोचना आरंभ किया। भाईचारे के मोहों से ग्रसित, कायरता व अंधविश्वासों में डूबे हिंदुओं की रक्षा तब तक कोई देवता भी नहीं करेगा जब तक हिंदू अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर सही दिशा में पुरुषार्थ आरंभ नहीं करेगा। हिंदुओं, सही दिशा में सोचना आरंभ कीजिए। आइए सोए समाज को जगाएं, ईश्वर को नहीं। ये समाज आज तक गांधी को महात्मा, गोडसे को गुंडा ही समझता रहा है। आइए समाज को सच बताएं। ये सोया समाज वोट तक डालने नहीं जाता, वोट देगा भी तो सस्ते टमाटर प्याज को। आइए अपने समाज के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं, ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप जानें और संसार को बताएं। मिलावटी ग्रंथों ने समाज को बहुत तोड़ा है। आइए मित्रों, विशुद्ध गीता, रामायण, महाभारत, विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ें। अष्टांग योग का अभ्यास जीवन में आरंभ करें। अपनी चेतना के स्तर को, निर्णय लेने की क्षमता को कुछ ऊंचा उठाए। सही दिशा में बल लगाओ हिंदुओं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो मित्रों, मैंने यहाँ आपके लिए एक ऑनलाइन कक्षा जो मैं खुद भर रहा हूँ उसका बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, क्या ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका यहाँ पर बनना बिगड़ना कारण क्या है, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, महापुरुष किसे कहते हैं। हमारे महापुरुष भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देवाधिदेव महादेव, श्री हनुमान जी, इसका चरित्र क्या था, वो सब जानने के लिए आपको ये कक्षा ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसमें आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, ऐसे ही नहीं बताया जाएगा हवा में। विज्ञान के आधार पर उसके जो शास्त्रों है उसका अर्थ करके आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है, अष्टांग योग भूमिका कक्षा है, तो इसमें आप ज्वाइन कीजिए। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अस्तु, ओम शांति।